भारत सरकार की नई शिक्षा नीति देश के मान्यता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए बेहद नकारात्मक है। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारतीय का। इसी को लेकर अध्यक्ष राम नरेश भारतीय ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित शास्त्री भवन में प्रेस वार्ता की। दरअसल देश के मान्यता प्राप्त विद्यालय जो विभिन्न संस्थाओं और ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, जो 50 वर्षों से समाज के अति पिछड़े कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए योगदान दे रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को आर्थिक सहायता और नई शिक्षा नीति में परिविधान की मांग अध्यक्ष राम नरेश भारतीय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन ने की थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान नहीं किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में जो मेरी मांग चल रही थी, भारत सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, माननीय थावरचंद गहलोत जी को, अठावले जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने फैसला किया है अनुदान देने का। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। नई शिक्षा नीति जो है, मैं यहाँ नई शिक्षा नीति बनने से पहले रंगनाथन कमेटी का गठन हुआ था। रंगनाथन कमेटी को हमने अपना सुझाव भी भेजा और मैंने उनसे कहा कि जो 50 वर्ष से जो संस्थाएं ट्रस्ट देश के अंदर विद्यालय चला रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए। उनमें जो अध्ययन कर रहे बच्चे हैं उनको भी मतलब जो है ड्रेस, मिड डे मील आदि की सुविधा दी जाए। बल्कि सरकार द्वारा इस तरीके का नई शिक्षा नीति में कोई परिविधान नहीं किया गया है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय रमेश निशंक पोखरियाल जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस परिविधान को वो करें, अन्यथा देश का जो 50% से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विद्यालय देश में शिक्षा दे रहे हैं और ये लोग भी किसानों की राह पे चलने को विवश हो जाएंगे। इसलिए मेरी मांग है कि निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील, ड्रेस और किताब की सुविधा दी जाए। हम दोहरी शिक्षा के विपरीत में सदैव रहे हैं। हमने कई बार सम्मेलन करके दोहरी शिक्षा पे कटाक्ष किया। आज मैं भर्त्सना करता हूं कि जब 2094 में हमने विद्यालय खोला था और मैं शिक्षा क्षेत्र में आया था, तो इन्हें गिने शहरों में कुछ कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे जहां पे हाई फाई फैमिली के लोग पढ़ने जाते थे। उसके बाद मैंने देखा कि 2000 में ऐसी बाढ़ आई कि जितने उद्योगपति थे उन सब लोगों ने गली और मोहल्लों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके विद्यालय खोल लिए। आज केजी का 2000 रुपये ले रहे हैं, हायर का 5000 ले रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में मतलब जो है फीस नहीं माफ कर रहे हैं। ऐसे विद्यालयों पर सरकार को लगाम लानी चाहिए और नई शिक्षा नीति में एक समान व्यवस्था करनी चाहिए। दोहरी शिक्षा नीति ही समाप्त कर देनी चाहिए। जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के बनने से पहले रंगनाथन कमेटी को मैंने अपना सुझाव दिया था और मैंने ये कहा था कि जो 50 वर्षों से लगातार विद्यालय संस्थाएं और ट्रस्ट पूरे देश में चला रहे हैं, इन विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जाए और इनको वित्तीय सहायता दिया जाए, क्योंकि इनमें जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नॉर्मल 20 से लेकर के 25 से लेकर के 50 या 200 रुपये फीस दे पाते हैं, वो भी दे नहीं पाते हैं जब क्षेत्रीय सब गरीब स्थिति पे विद्यालय खोले गए हैं। और इसको नई शिक्षा नीति में सम्मिलित नहीं किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसको जरूर सम्मिलित किया जाए और देश के मान्यता प्राप्त जो गरीब विद्यालय हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।